प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिग बॉस के घर में मीडिया वालों ने सीधा सीधा टारगेट बनाया है यहाँ पर अभिषेक कुमार को। क्या कारण रहा जो एक लेडी मीडिया पर्सन जो है यहाँ पर पूरी तरह भड़की अभिषेक कुमार पर? बताएंगे आपको पूरी बात, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसा क्यों लग रहा है ये जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बिग बॉस ने बीबी हाउस में रखी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभिषेक कुमार और मुनावर को टारगेट करने के लिए रखी गई है। आपको एक चीज़ यहाँ बता दें, जो सूत्रों के हवाले से यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि यहाँ पर बिग बॉस की ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है कि वो अभिषेक का यहाँ पर पत्ता कट करना चाहते हैं, और जिसके चलते कि यहाँ पर टॉप 2 फाइनलिस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अंकिता लोखंडे और मुनावर फारूकी। तो प्रेस कर्मियों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है यहाँ पर मुनावर और अभिषेक के लिए, खास करके यहाँ पर अभिषेक को जो है अपने बातों में ऐसा उलझाया है कि सारे जो इल्ज़ामात हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अभिषेक पर लगाए गए। यहाँ पर एक जो लेडी मीडिया कर्मी थी, उन्होंने यहाँ पर अभिषेक को कहा है कि आप जो है एक लड़कियों को जो है मारते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं और उनको गालियां देते हैं। आप ये चीज़ कहाँ तक जो है सही समझते हैं? और आप ये चीज़ मुनावर को भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब कि यहाँ पर वो आयशा खान का रेफरेंस दे रही थी यहाँ पर मीडिया कर्मी कि आप यहाँ पर मुनावर को भी ये कहते हुए नजर आए कि कोई बात नहीं, होता है ये सब, लड़कियों के साथ हो जाता है कभी कभी, सब करते हैं, तो इसमें टेंशन मत ले। जिस पर कि अभिषेक कुमार ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की और यहाँ पे अभिषेक ने साफ तरीके से अपना जो है जवाब रखा कि उस टाइम पे जो था मुनावर, मैंने ज़रूर ये बात बोली है और उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मुनावर जो था वो बहुत ज़्यादा जो है लो चला गया था, एक लो जोन में चला गया था और उसका मुँह जो है छोटा सा हो गया हुआ था, जिसके चलते कि मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे उसकी वो चीज़ देखी नहीं गई, उसकी हालत। तो उस चीज़ से उभारने के लिए मैंने जस्ट उसको ऐसे बहलाने के लिए, जैसे बच्चे को हम बोलते कि हाँ आपने चांद देखा, चांद मांग रहा है, तो हम उसको बहलाते फुसला के उसको जो है कुछ और दे देते हैं। तो बस मैंने वही करने की वहाँ पर कोशिश की थी, इससे ज़्यादा जो है मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की है। तो इसके लिए जो है मैं सीधा सीधा यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा सबके लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ मेरी गलत तरीके से पोर्ट्रे हुई है बात, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। दूसरा सवाल यहाँ पर मीडिया पर्सन ने अभिषेक से ये पूछा कि आपने जो है अपनी पर्सनल लाइफ का मजाक खुद बनाया है, आपने सिर्फ जो है यहाँ पर समर्थ के ऊपर इल्ज़ाम डाला कि वो पोकिंग करता है और वो ऐसा है या वैसा है, बट आप और ईशा ही जो है पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आपको नहीं लगता है कि आप दोनों ने अपनी लाइफ का जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनका खुद यहाँ पर मुद्दा बनाया है सोशल मीडिया पे? तो इस पर अभिषेक ने यही बात बताई कि देखिए, मैंने जब इस शो में आने वाला था उससे पहले जो है मैंने ईशा से कॉल करके ये बात की थी कि जो भी हमारी पीछे हिस्ट्री रही है वो हम जो है उस शो पर नहीं लाएंगे, और क्योंकि वो अच्छा नहीं रहा है हमारा पास्ट, और अगर मैं 70% गलत था तो तुम भी ईशा 30% तुम्हारी भी गलती थी हमारे रिलेशनशिप में। जिसके चलते कि मैंने उसको ये बात पहले ही फ़ोन कॉल पे क्लियर की थी कि ये चीज़ हम जो है, ये कोई भी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हम बिग बॉस के घर में नहीं उठाएंगे। बट क्योंकि ईशा और समर्थ जो है मुझे काफ़ी देर से पोक करते जा रहे थे और ईशा जो है मेरी पर्सनल लाइफ और हमारे रिलेशनशिप के बारे में जो है काफ़ी गलत बोल रही थी, जिसके कारण कि मैंने कुछ हफ्तों के बाद ये डिसाइड किया कि अब अगर ईशा बोलेगी कुछ ऐसी वैसी बात तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूँगा। आपको याद होगा जो तहलका की इविक्शन हुई थी, वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण अभिषेक ही रहे हैं। तो मीडिया वालों ने ये बात भी फिर से उठाई है वहाँ पर और अभिषेक को बोला कि आपको नहीं लगता है कि आपने जो है तहलका को निकालने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और उसके बाद जो है आप जब वो चले गए थे तो आप झूठा रोकर दिखाते हैं, और अब ईशा भी गई है तो आप, क्योंकि आपने ही कहा था कि मैं तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा, तो अब उसके बाद जो है आप फिर से रोने लगे और जो भी आप करते हैं वॉशरूम जाके रोते हैं और वो सब। यहाँ पर अभिषेक ने यही बात की कि देखिए, उस टाइम मैंने ये कहा था कि बिग बॉस इस चीज़ के ऊपर एक्शन लीजिए, मगर मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तहलका भाई को जो है वो इविक्ट कर दिया जाए घर से। इस पर अरुण साथ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी भड़कते और वो कहते कि अगर तू ऐसा कुछ नहीं चाहता था तो क्यों रो रो के गला पीट कर बोल रहा था कि बिग बॉस यहाँ पे आप एक्शन लीजिए। तो यहाँ अभिषेक ने यही बात की कि मैंने एक्शन के लिए बोला था कि इस चीज़ को आप कंसिडर करिए, क्योंकि इन्होंने जो है मेरी गर्दन पकड़ी है, मेरे कॉलर पकड़ा है, मेरे साथ तो फिजिकल वायलेंस हुई तो थी, चाहे पोकिंग हुई है, जो भी हुई है, लेकिन आप जो है अपना मेंटल बैलेंस नहीं खो सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर अभिषेक ने ये बात क्लियर की है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तहलका भाई जो है घर से इविक्ट हो। मुझे सिर्फ यही था कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए वीकेंड के वार पे, और साथ ही साथ
नॉमिनेट कर सकते थे या कैप्टनसी का टास्क कैप्टन नहीं बना सकते थे या और कुछ सज़ा दे देते, राशन वगैरह कम कर देते, बट उतना ही था मेरा। मतलब मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तहलका बाई जो है वो घर से इविक्ट हो जाए, और ये साफ जो डिसीजन था ये सिर्फ और सिर्फ मेकर्स का था, मेरा इसके पीछे कुछ वो नहीं था। इस बात पे मीडिया वाले ने ये भी कहा कि आपको नहीं लगता कि जब आपका थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ था और आप वापस घर पे आए थे, तो अगर आप एक डिग्निफाइड पर्सन होते, अगर आप में थोड़ी सी भी जो है बोलते हैं कि समझ होती या आप में ऐसा एक काइंड नेचर होता, तो आप यहाँ पर बिग बॉस को खुद कहते कि बिग बॉस मैं जो हूँ अनडिजर्विंग हूँ और मैं जो है घर में वापस नहीं आना चाहूँगा। तो आपकी जगह यहाँ पर आज कोई और जो कोई मतलब कि जिसमें कैपेबिलिटी थी या जो कोई डिजर्विंग कैंडिडेट था, आज वो आपकी जगह यहाँ बैठा होता। तो यहाँ पर अभिषेक ने फिर वही बात बोली कि देखिए आप तहलका वाले इंसिडेंट को इस चीज़ के साथ जो है आप रिलेट कर रहे हैं, और जहाँ तक रही मेरे वापस ना आने की बात कि हर एक को ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए भी ये जो जगह है बिग बॉस का घर, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं ये अपॉर्चुनिटी जो है कभी भी मिस नहीं करना चाहूँगा। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, और ये जो थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ था सबको पता है कि यहाँ पर ईशा और समर्थ ने जो है मुझे हद से ज़्यादा पोकिंग की थी, और जो हाथ उठा था वो भी उसके लिए मैंने 1000 बार सॉरी बोला था, और मैंने दिल से बोला था क्योंकि वो मुझसे गलती से हो गया था। वो एक एक्शन था, एक रिएक्शन जिसका निकला है। और यहाँ पर अभिषेक ने जो है काफ़ी बाखूबी से सारे सवालों का जो है जवाब दिया है। पर सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे कि किसी को अगर टॉर्चर किया गया है या फिर टारगेट किया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक कुमार है। और इसके पीछे ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस का भी कुछ हाथ है, क्योंकि बिग बॉस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिग बॉस शायद नहीं चाहते हैं कि अभिषेक को वो टॉप 2 में लेकर जाएं, जिसके चलते कि अभिषेक की एक बैड इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि अभिषेक के ऊपर मतलब काफ़ी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, और जहाँ पर कि अंकिता और लखंडे के साथ बहुत ही पोलाइटली इन्होंने मतलब कि हैंडल किया, और साथ ही साथ मुनावर के साथ भी इन्होंने कुछ उतना ज़्यादा वो नहीं किया। यहाँ पर मेन टारगेट जो बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को बनाया गया है। तो आप ही बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, और आपको क्या लगता है कि अभिषेक जो है वो ट्रॉफी डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट्स में। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।